ओके, अब इसकी अगर हम एंड गेट की मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन की बात करें, तो मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन में ये एंड गेट को हम डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। यानी कि अगर हम लोग लिख दें ए डॉट बी, तो इसका मतलब क्या है कि ए को एंड करना है बी के साथ। ए और बी कनेक्ट हैं आपस में एंड गेट के साथ। ये जो डॉट है, डॉट रिप्रेजेंट करेगा हमें एंड गेट को। क्लास समझ आ रही है? जी सर। ओके, अब अगर हमारे पास एक एक्सप्रेशन इस तरह से लिखी हुई हो, ए डॉट बी प्लस ए डॉट बी डॉट सी, अगर हमारे पास इस तरह से कोई इक्वेशन लिखी हुई है, तो इसको बेसिकली कहा जाता है बूलियन एक्सप्रेशन। ठीक है। अब इस बूलियन एक्सप्रेशन के अंदर हम लोग ए, अब डॉट की जगह हम मल्टीप्लाई, बेसिकली मल्टीप्लाई हो रहा होता है, जो डॉट होता है वो मल्टीप्लाई को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। अगर इस तरह से ब्रैकेट्स में भी दो चीजें लिखी हुई है, यानी ए को ब्रैकेट में हमने लिखा, बी को ब्रैकेट में लिखा, तो इसका मतलब यही है कि ए और बी आपस में एंड गेट के साथ कनेक्टेड है। क्लियर है क्लास? ये हमारे पास एंड गेट की मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन हो गई। इसके बाद हमारे पास जो सेकंड गेट है वो है और गेट। अब और गेट की हम लोगों ने जो सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन देखी, वो कुछ इस तरह की थी कि हमारे पास दो इनपुट्स हैं और एक आउटपुट है। अब इस और गेट की मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन की अगर बात करें, तो हम और गेट को मैथमेटिकली प्लस के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। यानी कि जहां पर हमारे पास प्लस लिखा हुआ होगा, उसका मतलब ये है कि वो चीज आपकी और गेट के साथ कनेक्टेड है। यानी कि अगर ए प्लस बी लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास ए और बी दो इनपुट्स हैं, और ये दोनों इनपुट्स और गेट के साथ कनेक्टेड हैं। और अगर हम थर्ड की बात करें, नॉट गेट की, तो नॉट गेट को हम लोग डैश के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। यानी कि अगर मैंने ए डैश लिख दिया है, तो मैथमेटिकली ए डैश का मतलब ये है कि हमारे पास ए की जो भी इनपुट है, ए की अगर जीरो था ए, तो फिर नॉट गेट से गुजरने के बाद वो वन हो जाएगा। अगर जीरो था तो वो वन हो जाएगा, अगर वन था तो वो जीरो हो जाएगा। बेसिकली इसको कंप्लीमेंट भी कहा जाता है। ए डैश को हम ए कंप्लीमेंट भी कहते हैं। ये मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है नॉट गेट की। क्लियर है क्लास? यस सर। ओके, अब सारे बच्चे अपनी जो है ना प्रोटियस को ओपन कर लीजिए। सबने अपना प्रोटियस ओपन कर लिया होगा। अब प्रोटियस के अंदर अगर हम लोगों को एक से ज्यादा इनपुट वाला कोई गेट रिक्वायर्ड है, तो हम लोग उसको किस तरह से सिलेक्ट करते हैं, हम लोगों ने उसको किस तरह से यूज करना है, ये मैं आज आप लोगों को बताऊंगा। हम लोगों ने पिक में ये पी जहां लिखा हुआ है, इसको सिलेक्ट करना है।
इसके बाद हम लोगों को अगर एंड गेट चाहिए तो हम एंड लिख देंगे, और फिर उसके बाद डैश डाल के हम लोगों ने आगे जितनी इनपुट का हमें रिक्वायर्ड है एंड गेट, अगर 2 इनपुट का रिक्वायर्ड है तो वो तो लिखने की जरूरत नहीं। सिंपल एंड गेट जो होता है वो 2 इनपुट से आपका ऑपरेट हो रहा होता है। अगर आपको 2 से ज्यादा का चाहिए, हम 3 लिखेंगे, तो हमारे पास यहाँ पर ये 3 इनपुट का एंड गेट आ गया। अब इसके अंदर 3 इनपुट हैं, लेकिन लॉजिक हमारी एंड गेट की सेम टू सेम वही रहेगी, कि एंड गेट हमें कहता है कि जब सारी इनपुट, बेशक वो 2 इनपुट हो, 3 हो, 4 हो, जितनी भी इनपुट्स हैं वो सारी की सारी जब 1 होंगी तो हमारे पास आउटपुट 1 शो होगा। और अगर ये सारी की सारी इनपुट्स हमारे पास 1 नहीं होती, कोई एक भी हमारे पास 0 हो जाएगी, तो हमारे पास आउटपुट 0 रहेगी। अब इसको भी हमें आपको परफॉर्म करके दिखा देता हूँ। सेम वैसे ही हम लोगों ने इसके साथ भी रेजिस्टेंस यूज करनी है, जैसे हम लोगों ने पिछली लैब में परफॉर्म किया था। अब इस तरह हमारे पास 3 रजिस्टर इनपुट पे लगेंगी, क्योंकि हमारे पास 3 इनपुट्स हैं इनपुट साइड पे, ठीक है। और हमारे पास जो आउटपुट है वो एक ही रहेगी। स्विचेस भी हमारे पास 3 यूज होंगे। इसको आप लोग भी अपने साथ प्रोटीज के अंदर परफॉर्म करते रहें, ताकि आप लोगों को कोई इशू ना हो बाद में। अगर कोई चीज नहीं समझ आ रही तो आप लोग पूछ सकते हैं, साथ साथ परफॉर्म करते रहें आप लोग। ओके, क्लास यहाँ पर ये देख लें, मैंने 3 इनपुट के साथ आपके एंड गेट को कनेक्ट कर लिया है। अब मैं इसको रन कर रहा हूँ। अब हम लोग इसकी लॉजिक देख लेते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि 2 इनपुट इनपुट का मैं आपको समझा चुका हूँ। सेम वही लॉजिक यहाँ पर भी रहेगी, कि जब सारी इनपुट्स 1 होंगी, यानी कि सारी ऑन स्टेट में होंगी, तब जाके हमारे पास एलईडी ऑन स्टेट में होगी। अभी ये मैंने यहाँ पर जो वोल्टेज है वो वोल्टेज चेंज नहीं किए, 0 वोल्ट था, इस वजह से हमारी एलईडी ऑन स्टेट में नहीं आई। इसको 5 वोल्ट कर देंगे एंड अगेन रन करेंगे तो हमारे पास ये ऑन स्टेट में आ जाएगी।
हमारे पास ये तीनों स्विचेस वन स्टेट में आ गए, ऑन स्टेट में आ गए, तो हमारे पास ये एलईडी भी ऑन हो गई। यानी कि हमारे पास जितनी भी इनपुट्स हैं वो सारी की सारी जब वन होंगी तो हमारे पास आउटपुट वन होगी, अदरवाइज हमारे पास ये आउटपुट वन नहीं होगी। अगेन आप लोग देख लीजिए, मैंने ये पहली इनपुट ऑफ कर दी, यानी कि जीरो कर दिया इसको। जब इसको जीरो कर दिया, बाकी दोनों वन हैं, उसके बावजूद भी हमारे पास एलईडी ऑन नहीं है। अब मैंने इस वाली को, जो फर्स्ट हमारी इनपुट थी, उसको मैंने वन स्टेट में कर दिया, और मैंने जो सेकंड इनपुट है उसको मैंने जीरो स्टेट में कर दिया, तो फिर हमारे पास अगेन ये ऑफ स्टेट में आ गई। इसी तरह अगर हम लोग इसको ऑफ कर दें, इसको वन कर दें और हम थर्ड वाली को जीरो कर दें, तो हमारे पास ये एलईडी ऑफ स्टेट में रहेगी। अब इस थ्री इनपुट का ट्रुथ टेबल कैसे बनेगा उसको हम लोग देख लेते हैं। हमारे पास थ्री इनपुट्स हैं। अब इसका ट्रुथ टेबल हम लोग किस तरह से बनाएंगे वो देख लीजिए। अब इसको मैं ए, बी एंड सी का नाम दे देता हूँ। हमारे पास थ्री इनपुट्स हैं। अब हम लोग, मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि हमारा ट्रुथ टेबल कितने पॉसिबिलिटीज इसमें बनेंगी, वो हमें किस तरह पता चलेगा। हमारे पास फॉर्मूला है 2 की पावर n, और यहाँ पर n हमें नंबर ऑफ इनपुट्स को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। तो अब हमारे पास तीन इनपुट्स हैं, तो 2 की पावर 3 हो जाएगी, विच मीन्स कि 2 × 2 × 2 which is equal to 2 to the 4, 4 to the 8। तो हमारे पास 8 इनपुट्स बनेंगी। 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 एंड लास्ट 1 1 1। अब इसको काउंट कर लेते हैं, क्या हमारी पूरी है। 1 2 3 4 5 6 7 8। ये हमारे पास 8 इनपुट्स इस तरह से बन गई। अब हमारे पास जो एंड गेट है, इसकी आउटपुट वन कब होगी, जब हमारे पास सारी इनपुट्स वन होंगी। ये जो लास्ट कंडीशन हमारे पास बनी हुई है, सिर्फ इस कंडीशन के अंदर हमारे पास एंड गेट के आउटपुट में वन आएगा, बाकी सब में जीरो आएगा। यहाँ पर वन आएगा, बाकी सब में जीरो। ठीक है। इसमें भी सेम, जैसे हम लोगों के पास टू इनपुट्स का हम लोगों ने जब ट्रुथ टेबल बनाया था, उसके अंदर हमारे पास फोर बने थे, फोर पॉसिबल वैल्यूज थी हमारे पास। लेकिन जो हमारे पास ये थ्री इनपुट का है, तो इसके अंदर 8 पॉसिबल वैल्यूज बन रही हैं, 8 पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बने। क्लियर है? किसी का कोई थ्री इनपुट के हवाले से कोई क्वेश्चन हो, कोई चीज पूछना चाह रहा हो तो वो पूछ सकता है। ओके, किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है। अब हम लोगों को अगर रिप्रेजेंट करना हो बूलियन एक्सप्रेशन के अंदर इस थ्री इनपुट को, तो हम लोगों ने लिखना है A.B.C। A.B.C का मतलब ये है कि तीन इनपुट्स मौजूद हैं हमारे पास, और उनका नाम है A, B एंड C। और डॉट का मतलब ये है कि ये तीनों आपस में एंड गेट के साथ इंटरकनेक्टेड है। तो इसकी डायग्राम सेम वैसे बनेगी कि A, B, C एंड वन आउटपुट। और इसका ट्रुथ टेबल मैंने जो अभी पहले आप लोगों को बना के दिखाया है, सेम वैसे ट्रुथ टेबल होगा। बूलियन एक्सप्रेशन में किस तरह से लिखा जाएगा, डॉट से रिप्रेजेंट किया जा रहा होगा, या मल्टीप्लाई
के ब्रैकेट्स के साथ इसको रिप्रेजेंट किया जा रहा होगा। दोनों मेथड्स हैं इसको रिप्रेजेंटेशन करने के। ये हमारे पास एंड गेट की रिप्रेजेंटेशन मैंने आपको दिखा दी 3 इनपुट्स के साथ, और साथ मैंने आपको बूलियन एक्सप्रेशन में किस तरह से एंड गेट को लिखा जा सकता है वो मैंने आप लोगों को बताया है। ओके, बूलियन अलजेब्रा के कुछ रूल्स हैं, उनको हम लोगों ने देखना है। फॉलोइंग आर द इम्पोर्टेंट रूल यूज इन बूलियन अलजेब्रा। अब बूलियन अलजेब्रा में जो रूल्स हैं वो क्या है? वेरिएबल यूज कैन हैव ओनली 2 वैल्यूज। हम लोगों को मालूम है कि जब भी हम लोग बाइनरी को कंसीडर कर रहे होंगे, बाइनरी को हम यूज कर रहे होंगे, तो हमारे पास सिर्फ 2 पॉसिबल वैल्यूज होंगी। एक होती है 0 और एक होती है 1। 1 मीन्स हाई एंड 0 मीन्स लो। अगर हमारे पास कहीं पर भी अगर हम लोगों ने 1 किया है किसी भी इनपुट को, तो उसका मतलब है कि हम लोगों ने उसको हाई वोल्टेज प्रोवाइड किए हैं। और अगर हम लोगों ने किसी इनपुट को 0 किया है, तो इसका मतलब है कि हम लोगों ने उसको लो वोल्टेज प्रोवाइड किए हैं। अपनी चाहिए जरा चाहिए। ओके, नेक्स्ट चीज कंप्लीमेंट के बारे में आप लोगों को बताने। कंप्लीमेंट बेसिकली क्या होता है? अभी जिस तरह से मैंने आपको नॉट गेट के अंदर मैंने बताया आपको कि डैश के साथ या माइनस के साथ या बोल्ड लेटर में अगर हम लिख दें, तो इसका मतलब होता है कि कंप्लीमेंट है। और किसी भी चीज का कंप्लीमेंट का मतलब ये है कि अगर उसकी वैल्यू 0 है, तो कंप्लीमेंट लेने के बाद उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। और अगर कंप्लीमेंट लेने से पहले उसकी वैल्यू 1 है, तो उसकी कंप्लीमेंट लेने के बाद उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, टॉगल हो जाएगा, नॉट गेट का काम करेगा। तो यहाँ पर भी हमारे पास यही लिखा हुआ है कि इफ b इज इक्वल टू 0, यानी कि कंप्लीमेंट लेने से पहले अगर हमारे पास b की वैल्यू 0 है, तो कंप्लीमेंट लेने के बाद उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन देख लें आप, माइनस के साथ इसको शो भी कर सकते हैं, और कंप्लीमेंट का जो मैंने आप लोगों को सिंबल बताया था उसके साथ भी हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, देन फिर हमारे पास आ जाता है नॉर गेट। नॉर, अगर हमने किसी वैल्यू को, किसी इनपुट को नॉर गेट के साथ और गेट के साथ कनेक्ट करना हो, तो और के लिए हमारे पास पॉजिटिव का साइन होता है। हम अगर पॉजिटिव को सिलेक्ट करें, पॉजिटिव लिखें मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन में, तो इसका मतलब है कि और गेट की हम बात कर रहे हैं। एंड लॉजिक ending of these two or more variable is represented by writing a dot between that, such as a dot b dot c. Some type the dot may omitted like a b c। कभी कभार हम लोग ए बी सी के दरमियान डॉट नहीं लिखते, सिंपल उनको ए बी सी लिख देते हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और मल्टीप्लाई का मतलब है एंड गेट हम यूज कर रहे हैं। क्लियर है क्लास? मैंने एंड गेट को आपको कंप्लीटली मैंने पहले ब्रीफ कर दिया है, अब मैं और गेट को आपको कंप्लीटली ब्रीफ कर देता हूँ। किसी का कोई एंड गेट के हवाले से कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है, हैंड रेस कर सकता है।
और गेट, और गेट हमारे पास किस तरह से वर्क कर रहा होता है, जैसे मैंने आप लोगों को पहले पिछले लेक्चर्स में बताया है कि और गेट हमारे पास इस तरह से काम करता है कि कोई भी हमारे पास इनपुट अगर 1 हो जाए, हमारे पास और गेट के अंदर अभी हम लोगों ने दो इनपुट का और गेट बनाया है, ए एंड बी। अब इन ए या बी, इन दोनों के अंदर कोई भी हमारी वैल्यू 1 हो जाएगी तो हमारे पास सर आउटपुट 1 आएगी जी। सर एक क्वेश्चन है। जी जी। सर प्रोग्राम प्रॉपर्टीज नॉट डिफाइंड, ये कौन सा एरर है? क्या करना है कि ये सही हो जाए? आपकी आवाज बहुत कट रही है, दोबारा बोलिए। सर मैं कह रही हूँ कि ना मेरा एरर आया कि प्रोग्राम प्रॉपर्टीज नॉट डिफाइंड, तो क्या अच्छा, मतलब है? और आपने रियल टाइम सिमुलेशन फेल टू स्टार्ट। आपने जो है वैल्यूज जो आपने सिलेक्ट किए वो एक्टिव एलिमेंट्स नहीं सिलेक्ट किए। मैं दोबारा से प्रोटियस को आपको शेयर कर देता हूँ ताकि आप लोग एक बार दोबारा देख लें, फिर आपका जो मिस्टेक है आप लोग उसको करेक्ट कर लीजिए। प्रोटियस में आप लोगों ने जाना है, सबसे पहले आप लोगों ने कुछ चीज़ों को सिलेक्ट करना है। पी, पी जहाँ पर लिखा है आप लोगों ने सबसे पहले इसको सिलेक्ट करना है। पी का मतलब बेसिकली पिक डिवाइसेस है। अब इधर आपने डिवाइसेस के नेम लिखते हैं, तो आप अगर एंड गेट को यूज कर रहे हैं तो सबसे पहले आप एंड लिख दीजिए। ये आपके पास एंड गेट आ गया, इसके आगे आपके पास लिखा होगा एक्टिव। अगर एक्टिव लिखा हुआ है फिर आप इसको सिलेक्ट करें, अगर एक्टिव नहीं है तो आप इस वाले को सिलेक्ट ना करें। अब ये एंड गेट एक्टिव वाले को आप लोगों ने सिलेक्ट कर लेना है। देन फिर दोबारा आप लोगों ने पिक पे जाना है। दोबारा आप लोगों को एलईडी चाहिए होगी, एलईडी लिखें। अब ये एलईडी आपके पास आ गई है, इसको आप लोग सिलेक्ट कर लीजिए। अगेन आप इधर जाएं, फिर इधर आपने रजिस्टर सिलेक्ट करना है। मिनी रजिस्टर, MINRES। अब मिनी रजिस्टर और इसकी वैल्यू क्या है, 330। ये आपके पास मिनी रजिस्टर आ गए। अब आप इसको सिलेक्ट कर लीजिए। ये जो आर वाला है इसको सिलेक्ट करें, के वाले का मतलब है कि किलो, किलो ओहम, 330 किलो ओहम हो जाएगा वो। और 330 किलो ओहम बहुत ज्यादा वैल्यू होती है, इस वजह से आप लोग मिन रजिस्टर 330 आर को सिलेक्ट कीजिए। ठीक है। अच्छा, क्लास अभी थोड़ी देर में जो है ना आप लोगों की एक क्लास खत्म हो जाएगी क्योंकि टाइम इसका 40 मिनट से ज़्यादा होने वाला है। तो फिर दोबारा मैं आप लोगों को लिंक सेंड करूंगा, रीज्वाइन कर लीजिएगा आप लोग। अब सबसे पहले आप लोग एंड गेट को सिलेक्ट करें, एंड गेट इधर प्लेस कर दीजिए। उसके बाद आप एलईडी लीजिए। बेल लागे करा अब सो रहे ना होई हो। ये तो 40 मिनट का हुआ, 40 मिनट हुआ। ओके। अब आप लोगों ने रजिस्टर, मेन रजिस्टर 330 आर, इसको सिलेक्ट कर लेना है। इसको प्लेस कर देना है आपने।
अब ये मैंने दोबारा से बना दिया है। इधर वोल्टेज को आप लोग सेट कर लीजिएगा 5 वोल्ट, जीरो को 5 वोल्ट कर दें। अब ये रन करें, ये रन हो जाएगा। अब जब दोनों इनपुट इसकी 1 होंगी तो हमारे पास एलईडी ऑन हो जाएगी। अब इसको आप लोग चेक कर लें, अगर कोई अभी भी आपके पास कोई एरर आ रहा है तो आप देख लीजिए कि आपकी ने क्या गलती की है। मैंने इसको दोबारा रीप्रोसेस आपको करके दिखा दिया है। सर वो पिक डिवाइसेस की कह रहा है लाइब्रेरीज इंस्टॉल नहीं है, तो वो कहाँ से करूँ? आपको मैंने जो पिछला आप लोगों ने जीमेल किसी आपकी क्लास वालों ने दी थी मुझे चैट के अंदर, पिछली चैट में, तो उसको मैंने ईमेल कर दी थी सॉफ्टवेयर पे डिटेल, तो उनसे कहें कि आपको भी वो शेयर कर दें। इन्हें क्या है कि मैं ना ओके क्लास, अब हम लोग एंड गेट हम कंप्लीट पढ़ चुके हैं। अब हम और गेट को पढ़ रहे थे, दोबारा से हम लोग रिकंटिन्यू करते हैं इसको। हम लोगों ने जो 2 इनपुट्स का और गेट देखा था, वो सिंपल उसकी डायग्राम इस तरह की मौजूद थी। इसके अंदर 2 इनपुट्स मौजूद थी, ए एंड बी, एंड 1 हमारे पास आउटपुट है। अब इसका ट्रुथ टेबल हमारे पास किस तरह से बनता है? हमारे पास अगेन सेम फॉर्मूला है, 2 की पावर n, और इधर n हमें रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ इनपुट्स। तो अगर हमारे पास 2 इनपुट्स हैं, 2 की पावर 2 विच इज इक्वल टू 4। अब हमारे पास 4 इनपुट्स बनेंगी, कौन कौन सी? 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1। अब हमारे पास और गेट में ये होता है कि कोई एक भी इनपुट हमारे पास 1 हो जाए तो हमारे पास आंसर करेक्ट कंसीडर किया जाता है, ट्रू कंसीडर किया जाता है, यानी कि 1 कंसीडर होता है। तो अभी पहले जो हमारे पास लॉजिक है उसके अंदर 0 0 दोनों इनपुट हुई है, तो जब दोनों 0 है तो हमारे पास आउटपुट भी 0 आएगा। 0 1 है तो कोई एक 1 हो गई हमारे पास तो आउटपुट 1 आ जाएगा। 1 0 है, इसमें भी एक 1 हो गई तो हमारे पास आउटपुट 1 आएगा। अब जो लास्ट है उसमें 1 1 है तो इसके अंदर तो दोनों ही 1 है तो कंपल्सरी 1 आएगा। ये हमारे पास 2 इनपुट्स का था। अब इसको अगर रियल टाइम में देखें तो अगर हम लोग और एंड का मतलब समझना चाहें तो और बेसिकली ये होता है कि अगर हम लोग हमारे पास लेटर और एप्लीकेशन लिखने के लिए आती थी एग्जामिनेशन में पहले, तो हमारे पास पेपर में ये लिखा होता था राइट एन एप्लीकेशन और लेटर, यानी कि एप्लीकेशन लिखिए या फिर लेटर लिखें, कोई भी आप एक चीज लिख देते थे तो आपका आंसर करेक्ट कंसीडर किया जाता था। और करेक्ट का मतलब ये बुलियन अलजेब्रा के अंदर 1 कंसीडर होता है, तो यहाँ पर करेक्ट का मतलब 1 होगा, यानी कि आपने कोई भी और जहां पर भी लिखा होगा वहां पर कोई एक भी आपने चीज को 1 कर दिया तो हमारे पास आउटपुट 1 आएगी। क्लियर है क्लास आप लोगों को ये 2 इनपुट्स क्या? किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकता है।
सर लास्ट लैब के अंदर आपने 1 1 को 0 किया था और गेट के अंदर, वो डिफरेंस क्यों है? वो और गेट नहीं था, वो एक्स और गेट था। उसके अंदर ये होता है कि अगर कोई भी सेम हो जाए, उसके अंदर ऐड होता था, ए और बी दोनों इनपुट्स ऐड होती थी। जब हम 1 और 1 को ऐड करते हैं तो उसकी वैल्यू बन जाती है 2, और 2 की बाइनरी होती है 1 0। 1 कैरी में चला जाता है और 0 यहाँ पर लिखा रह जाता है। क्लियर है? जी। यहाँ पर ऐड नहीं हो रहा, यहाँ पर हम लोगों ने ऑर्डर को देखना है कि कोई एक भी इनपुट हमारे पास 1 होगी तो फिर वो आउटपुट 1 करेगा, अदरवाइज वो 1 नहीं होगा। मिक्स नहीं करना गेट्स को। एंड गेट अलग चीज है, और गेट अलग चीज है, नॉट गेट अलग है, एक्स और अलग है, एक्स नॉर अलग है। ठीक है? नैंड गेट अलग है, नॉर गेट अलग है। तो इन सारों को आपस में मिक्स नहीं कीजिएगा, ये डिफरेंट चीज है। क्लियर है? ये मैंने आपको 2 इनपुट्स के बारे में बता दिया है। अब मैं 3 इनपुट्स का आपको टेबल बना के दिखाता हूँ, 3 इनपुट्स के आपको बताता हूँ, फिर बूलियन एक्सप्रेशन की तरफ मूव करेंगे।